मिलक गांव में आज हम लोग आए। यहाँ पर देवेंद्र जी हैं जो गोबर से खाद बनाते हैं। जो हम सामने देख रहे हैं ये गोबर की ढेरियाँ हैं जो कि केंचुए इसमें डाले गए हैं और ये केंचुए इसको खाद में कन्वर्ट करते हैं। और ये खाद गाज़ियाबाद शहर के बहुत सारे जगहों पर और यहाँ के बहुत सारे किसान इस खाद का प्रयोग अपनी खेती के लिए करते हैं। और देवेंद्र जी इस कार्य को वर्षों से कर रहे हैं। इनका बेटा भी इसमें इस काम से जुड़ा हुआ है, इनकी पत्नी, इनके परिवार के लोग। देवेंद्र जी शहद का भी काम करते हैं जो कि शुद्ध शहद होता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ये एक ऑर्गेनिक सोच के साथ एक खेती भी करते हैं जिसमें ये केंचुए की खाद डालते हैं, केमिकल्स का प्रयोग ना के बराबर करते हैं। देवेंद्र जी, ये जो आप गोबर से खाद बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद, ये कितने सालों से चल रहा है काम? ये हमारा 15 साल से चल रहा है जी। 15 साल से आप कर रहे हैं। और थोड़ा हमें बताएंगे कि ये किस तरीके से खाद बनती है, थोड़ा सा बताइए आप हमें। ये पहले गोबर लाया जाता है, जैसे कि ये गोबर पड़ा हुआ है जी। गोबर और कचरा इसके साथ जी। दोनों मिक्स करा लेते हैं और फिर 1 महीने तक जो है इसको ऐसे पड़ा रहता है, 20 दिन से 30 दिन के बीच में। जी। फिर इसको काट लगा देते हैं। इसमें एक मीथेन नाम की गैस होती है, निकल जाती है। और इसमें कैंच की बेड लगा देते हैं। अच्छा, ये बेड है बेड है और इसके अंदर गोबर है और केंचुआ है। हाँ, और ऊपर से केंचुआ छोड़ देते हैं। तो ये करीबन 1 महीने तक, 1 महीना लगता है केंचुओं को इसे खाद में कन्वर्ट करने में। 45 दिन लगते हैं। 45 दिन का पूरा एक प्रोसेस है। ये देवेंद्र जी का मिलक गांव में अपना एक फार्म है जहां पर ये ऑर्गेनिक प्रक्रिया से सब्जियां भी पैदा होती हैं, जिसमें इनकी पत्नी, परिवार के लोग और ये 2 छोटे बच्चे हैं उधर जो इन सब्जियों का, इस खेती का आनंद ले रहे हैं। इन्होंने यहाँ एक सोलर पैनल भी लगाया है। इसमें बैटरी नहीं है, एक कन्वर्टर है जो कि सोलर को कन्वर्ट करता है बिजली में, और इसी से इनकी ये ट्यूबवेल चलती है। ये एक अच्छी सोच है कि डैम, कोयला से पैदा होने वाली बिजली पर आश्रित ना हुआ जाए और सोलर की बिजली का प्रयोग किया जाए। आप दोनों के क्या नाम हैं? शांतनु। और गुड़िया, आपका क्या नाम है बेटा? अच्छा, वो शर्मा रही है जवाब देने से। अच्छा, आप लोग यहाँ पर जो सब्जियाँ पैदा हो रही हैं उनको अपने हाथ से निकालने के लिए आए हो? हैं? और आपको अच्छा लग रहा है ये? आपको अच्छा लगता है? आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है कि या सब्जियों के साथ खेलना अच्छा लगता है? बताओ, क्या अच्छा लगता है? बताओ शांतनु, आप बताओ। क्या आपको यहाँ आना अच्छा लगता है? खेतों में? आपको खेत में आना अच्छा लगता है? स्कूल जाना अच्छा लगता है? खेत में आना है, जोर से बोलो। खेत में आना। ये बिल्कुल सही बात है। बच्चों को स्कूल जाना इतना अच्छा नहीं लगता है जितना नेचर के साथ, पानी के साथ, मिट्टी के साथ और फसलों के साथ आकर के रहना, उसको देखना, उसके साथ खेलना उन्हें अच्छा लगता है। ऑर्गेनिक खेती करना या ऑर्गेनिक तरीके से किसी चीज़ को शुद्ध पैदा करना, ये एक संस्कारों की बात होती है, एक समझ की बात होती है। बिन संस्कारों के अभाव में आप केंचुए, गोबर, मिट्टी, फसल, शुद्ध शहद और शुद्ध सब्जियों के महत्व को नहीं समझ सकते। इन सब का आपस में गहरा रिश्ता है इंसान के साथ। इंसान को इसे समझे बिना वो पृथ्वी का मित्र नहीं बन सकता। पृथ्वी पर वो जो भी भूमिका अदा करेगा उस पर सवाल खड़े होंगे, संघर्ष पैदा होगा। सोलर पैनल से जो ये ट्यूबवेल चली है इस वक्त, उससे ये मूलियाँ धोई जा रही हैं जिसका प्रयोग होगा घर में खाने पीने के लिए। इस गोबर के अंदर सैकड़ों केंचुए हैं, छोटे छोटे केंचुए, हजारों लाखों की मात्रा। हाँ, और यहाँ पर ये हज़ारों लाखों की मात्रा में हैं। यही केंचुए हैं जो इस गोबर को, इस कचरे को खाद में कन्वर्ट करते हैं, जिससे एक अच्छी ऑर्गेनिक फसल पैदा होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ये वो मशीन है जो 45 दिन तक गोबर की खाद
बनने के बाद यहाँ पर उसको साफ़ किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और उसको पैकेट्स में पैक किया जाता है। ये देवेंद्र जी के बेटे हैं गौरव, ये थोड़ा शहद के बारे में बताएंगे। जी गौरव जी बताइए थोड़ा सा। ये हमारा जी सीधा मधुमक्खी के बॉक्स से निकाला हुआ शहद है, कच्चा शहद बोलते हैं। अच्छा, ये कच्चा शहद है जो आपने मधुमक्खी के बॉक्स लगाए हैं, जो हमने देखे थे। हाँ। ये वहाँ से निकला शहद है। वहाँ से निकला है, ऊपर थोड़ा थोड़ा मोम रहता है। अच्छा ठीक है, ओके। तो एक बात बताओ कि जो हम लोग शहर में आपसे शहद ले जाते हैं, तो इसको फिर आप कैसे प्रोसेस करते हो? उसको डिब्बों में लाने से पहले क्या होता है? अभी तो हम ऐसे करते हैं, सीधा सीधा गर्म पानी लेंगे, उसमें हाँ। बाल्टी रख देंगे, हाँ, टेम्परेचर दे देंगे, हाँ। 30-40 के बीच में, 45। हाँ, उसी से जब हमारा छानने लायक हो जाएगा ना, हाँ। वो जाली लगा के फिल्टर करके ऐसी प्रोसेसिंग। अच्छा ठीक है, आप क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा गर्म पानी में रखते हैं ताकि ये पतला हो जाए, और उसके बाद इसको छन्नी से साफ़ करते हैं ताकि इसकी जो भी गंदगी इसके अंदर है, हाँ, वो सब निकल जाए। और उसके बाद हम इसको डिब्बों में डाल देते हैं और फिर वो लोगों के खाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, ये वो मधुमक्खी के छत्तों के बॉक्स हैं जिनको लगाया जाता है जहाँ पर मक्खियाँ रहती हैं और अपने शहद को ला कर के छोड़ती हैं। आज एक नई बात की जानकारी हुई है कि मधुमक्खी के छत्तों में से शहद तो निकलता ही है जो कि इंसान उसे खाता है, लेकिन एक प्रकार का ये वैक्स भी निकलता है। और ये जो वैक्स है, ये मोमबत्ती और जो दिए का जो मोम है, ये उससे बहुत उम्दा किस्म का और बेहतर किस्म का वैक्स है। और ये वैक्स दवाइयों में प्रयोग होता है, और इस वैक्स को वापस मधुमक्खी के जो छत्ते बनाए जाते हैं उसको बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। ये भी वो डिब्बे हैं, इन डिब्बों का प्रयोग होता है और बार बार इनका प्रयोग किया जाता है शहद के लिए। और इसमें इस तरीके से ये छत्ते बनाए जाते हैं। शहद का छत्ता, शहद का, हाँ। ये छत्ता देखोगे ना, ये छत्ता है, इससे कुछ अलग इंजीनियरों ने कुछ अलग बना दी। इसमें जो रानी मक्खी जो है ना, इसमें अंडे रखेगी। तीसरा छत्ता जो है ना, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये कुछ अलग है, चौड़े छेद का। इसके अंदर नर पैदा होते हैं। देखो ये कितनी कलाकारी है, कोई कंपनी नहीं बना सकती इसे। जो ये सब मधुमक्खी बनाती है मधुमक्खी और मधुमक्खी तय करती हैं। हाँ। यानी कि मधुमक्खी का जो विज्ञान है, मधुमक्खी की जो समझ है, वो बेहतरीन समझ है। हाँ जी, अभी तो केवल भारत, इस धरती पर रहने वाले जितने भी वैज्ञानिक है, 10% तक मधुमक्खी पर काम कर पाए हैं अभी। ये इसमें बड़ा अच्छा सिस्टम होता है। तो मतलब तुमने जो वैक्स लगा के ये सीट रख दी, फिर मधुमक्खी काम करेगी इसमें? हाँ जी, मधुमक्खी काम करेगी। इसका इनके अंदर जो है ना, इसकी जो काम करने के जितने भी श्रमिक हैं, कुछ श्रमिक हैं, कुछ सिपाही हैं, कुछ इसके जो है इंजीनियर हैं। इंजीनियरों का काम है छत्ते बनाने का। जिस तरीके से छत्ता तो अलग अलग होगा, जैसे ये जो हम दिखाई दे रहे, इसमें नर के अंडे होंगे। ये मधुमक्खी की प्रजाति के इंजीनियर बोल रहे हो आप? उन्होंने बनाई। यानी कि आप इतने सालों तक जो मधुमक्खियों के साथ काम कर रहे हो, आप उसमें ये बता रहे हो कि उसमें मधुमक्खियों में इंजीनियर्स होते हैं, मधुमक्खी में सिपाही होते हैं, और मधुमक्खियों की भी के अंदर होते हैं, और इसमें जो है ना, वो होते हैं श्रमिक भी होते हैं। और इसमें दाई मक्खी भी होती है, नर भी होता है। अच्छा, नर, मादा और दाई मक्खी भी होती है इसके अंदर। तो देवेंद्र जी का गांव जो मिलक गांव है, ये मुरादनगर रावली रोड पर है। इसमें ज़्यादातर सरसों पैदा होती है, गन्ना पैदा होता है, गेहूं पैदा होता है, कुछ मक्का भी यहाँ पैदा होती है, और जानवरों के खाने के लिए बरसम, ज्वार जैसी खेतियाँ होती हैं। इस गांव के आसपास कुछ आम के बाग हैं, बड़े बाग हैं। ये देवेंद्र जी का घर है और इन्होंने अपने घर को भी सोलर पैनल से जोड़ा है। ये एक आधुनिक सोच है, आधुनिक तकनीक है, और सौर ऊर्जा पर आश्रित होकर के हम अपने आप को मजबूत करते हैं, अपनी संस्कृति को मजबूत करते हैं। उस टाइम भी वहाँ बिजली की पहुँच के लिए। ये देवेंद्र जी का घर की छत, ये इनका गांव मिलक गांव। छतों पर उपले पथे हुए हैं, लोगों ने लकड़ियाँ सर्दियों के लिए रखी हुई हैं। ये छोटे छोटे सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं।
ये गांव का एक व्यू, घना कोहरा था आज सुबह और अभी अभी धूप निकली है। दूसरी मंजिल में, अच्छा, वो नीचे रहते हैं। तो ऊपर दूसरे चेम्बर में ये हनी चेम्बर होगा दूसरा, नीचे जो ब्रूड चेम्बर होगा। तो ये वो शीट है, नई शीट है। ब्रीड, हाँ नीचे ब्रीड हो गया, नीचे ब्रीड हो गया, ऊपर हनी का होगा। ऊपर हनी का। छत पर ये पथे हुए उपले, इनका प्रयोग चूल्हों में होता है। चूल्हे की रोटी, चूल्हे का दूध और चूल्हे का बना हुआ साग, इसकी यादें शहरों में बसे हुए लोगों के अंदर आज भी जिंदा है। ये देवेंद्र जी का एक बैठक है जहाँ पर इस शहद को स्टोर के तौर पे यूज़ किया जाता है। जी बताएं देवेंद्र जी। जी पहले हम ये तीनों में शहद पैक करते थे, अभी हमने नई टेक्नोलॉजी बदल दी है इसमें। अच्छा ये जो बाल्टी है, अच्छा, ये फ्रूट वाली जो बाल्टी है, हाँ प्लास्टिक में, तो इनके अंदर करेंगे क्योंकि इसके अंदर लेड की समस्या आ रही थी अभी जो। अच्छा अच्छा देवेंद्र जी, एक बात बताइए कि आप साल भर में लगभग कितना शहद पैदा कर लेते हैं? साल भर में जी मैं बाहर तो बॉक्स ले नहीं जाता, अपने लोकेलिटी में रखता हूँ, तो जी 5 टन तक हम शहद ले लेते हैं। 5 टन शहद, यानी कि कितने किलो हुआ ये? 5,000 किलो। 5,000 किलो शहद आप एक साल में पैदा करते हैं, जिसमें किस किस वैरायटी का शहद होता है? ये अभी तो इस टाइम जो है ना, सबसे पहले तो अभी जो सीजन गया उसमें हमारा ये कद्दू है, कद्दू के फूल से, पेठा, कद्दू और खीरा, तोरी, इससे शहद था। उसके बाद में जो है ना अभी इसमें मस्टर्ड चल रहा है, सरसों वाला जो चल रहा है, सरसों के साथ में मेथी वगैरह है। अभी जो शुरू होगा फरवरी के महीने से यूकलिप्टिस वाला चालू हो जाएगा। फिर इसके बाद में सहजन और काबली कीकर है, ये साथ साथ चल जाएंगे। इसके फिर तुरंत बाद जो है ना, अच्छा, ये कड़ी पत्ता और बहुत हम हस्तिनापुर में ले जाते, बहुत तरह की औषधि कड़ी पत्ता है। तो आपने अपने गांव के अलावा बॉक्सेस और कहाँ लगाए हैं? हस्तिनापुर जैसा आपने बताया वहाँ लगाए हैं, और कहाँ लगाते हैं आप? हम जो ये प्लेज वगैरह है जो खरीफ की फसल चलती है, इसमें सब्जी वाले कद्दू वर्गीय फसलों में लगा लेते हैं। अच्छा, नहीं कहाँ लगाते हैं कि सुराने में? अच्छा अच्छा। इसके बाद में अभी यहाँ लोकल में हमने बांट के रखे हैं, 50 बोक्स, 80 बोक्स, 70 बोक्स। अच्छा, इस तरीके के जो सोर्स है हमारी उसके हिसाब से अच्छा, उनको अलग अलग कर दिया है। ठीक है। इसके बाद में अब ये वो शहद है जो तैयार है, जो हम इनसे लेकर के आप लोगों तक पहुंचाते हैं। ये आम के बाग और गन्ने के खेत और पीछे सरसों के खेत हैं, जहाँ पर ये मधुमक्खी के बॉक्सेस लगाए गए हैं। यहाँ इस वक्त हज़ारों की संख्या में मधुमक्खियाँ हैं। इनके पास जाना उचित नहीं है। सभी बॉक्सेस हैं। आप लोग कुछ अच्छा खाएं, आपके बच्चों को, आपके परिवार को अच्छी ऑर्गेनिक और शुद्ध चीज़ें मिलें। इसके पीछे एक श्रृंखला होती है, पैदा करने वालों की श्रृंखला होती है, उस सामान को आप तक पहुंचाने वाले लोगों की। आप लोगों के सहयोग की हमें ज़रूरत है, और आपके सहयोग के बिना हम इस मुहिम को, इस आंदोलन को आपके घरों तक और समाज तक नहीं पहुंचा सकते।